नमस्कार। खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे, कट्टा हम खरबूजों को ही है। भारत में महंगाई हो, चीज़ें महंगी मिलें, हर चीज़ महंगी हो जाए, सब्जी महंगी हो जाए, भाजी महंगी हो जाए, गरीब का जीना मुश्किल हो जाए, सरकार को बहुत फ़र्क शायद नहीं पड़ता है। और अगर फ़र्क पड़ता होता तो आज ईंधन पेट्रोल पंप पे इतना महंगा ना मिल रहा होता। वीडियो इस बात पर है कि पेट्रोल का दाम कम क्यों नहीं है। एक वीडियो मैंने और भी बनाया था 2-4 दिन पहले, जिसमें आपको बताया था कि तेल कंपनियां तो मोटा मुनाफा काट रही हैं, उसके बावजूद भारत के लोगों को महंगा डीजल, पेट्रोल और एटीएफ क्यों खरीदना पड़ रहा है। आज कुछ और खतरनाक बातें, कुछ ऐसी बातें जो ये बताती हैं कि पेट्रोल का दाम तो बहुत कम होना चाहिए था। हम लुट गए तेरी मोहब्बत में। हम समझते रहे कि घर पे मुसीबत आई है, पापा जी इसलिए कह रहे हैं बेटा हाथ रोक के चलो, साथ खर्चे कम करो, विदेश यात्रा मत करो, सोना मत खरीदो। हमको क्या पता था कि कोई किल्लत ही नहीं है, पापा जी जेब में सारा पैसा दबा के बैठे हुए हैं और हमसे और ले लेना चाहते हैं। ऐसा क्या हुआ कि मैं ये सारी बातें कर रहा हूं? तो एक नया डेवलपमेंट है और इस डेवलपमेंट के बाद में जो हमने डीप रिसर्च की, उससे ये पता चलता है कि सारी तेल की महंगाई मेरी सरकार ने हम भारतीयों पे ही लगाई हुई है। विदेशियों की मौज है। कैसे है इसको समझेंगे। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। कथा शुरू करने से पहले ताजा समाचार सुन लेते हैं। मेरी सरकार ने रिलायंस और नायरा, 2 कंपनियां मुख्य रूप से एक्सपोर्ट करती हैं तेल। बाकी कंपनियां भारत के लोगों को तेल बेच रही होती हैं, इस देश की सेवा कर रही होती हैं। तो अंबानी साहब का रिलायंस और नायरा, इन लोगों पे सरकार मेहरबान हो गई है। उस समय में जब तेल का दाम कम करना चाहिए था, वो हमारा तेल का दाम कम करने के बजाय इनके तेल का दाम कम कर रही है। अब क्यों कम करना चाहिए था, इस पर भी आएंगे आप। अब पेट्रोल जो एक्सपोर्ट करते हैं अंबानी साहब, उस पर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है उसको आधा कर दिया गया है। पहले 3 रुपये लीटर लगती थी, उसको अब 1.5 रुपये लीटर कर दिया गया है। इसी तरह डीजल पे 16 रुपये 50 पैसे 1 लीटर डीजल पे ड्यूटी लगा करती थी, जो 13 रुपये 50 पैसे हो गई है। यानी यहाँ पर 3 रुपये की छूट दे दी गई है इस पे। इसका फायदा किसको मिलेगा? ये जो टैक्स कम किया गया है, ये भारत से बाहर जो तेल भेजा जाना है उसके ऊपर कम किया गया है। यानी भारत के लोगों के ऊपर पेट्रोल में सरकार के पास तेल पे टैक्स कम करने की कतई फुर्सत नहीं थी। यहां तक की कहानी आप समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हम क्या क्या झेल रहे हैं। भारत में ब्रेंट क्रूड दुनिया में $120 का एक बैरल मिल रहा था। $120 प्रति बैरल। आज उसका दाम 90 रुपए से भी कम हो गया है, 92 रुपए हो गया है। यानी 18 रुपए सीधा कच्चे तेल का दाम कम हो गया एक महीने के अंदर। 18 रुपए कच्चे तेल का दाम कम हो गया है तो हमको तो कहा जा रहा था बड़ी विपदा है, तेल महंगा हो गया है, देश में दिक्कत है, तेल महंगा हो गया है। तो भैया आपको महंगा मिलेगा, लेकिन आप तो ये देखो ना कि तेल सस्ता हो गया है। तो तेल सस्ता होने के बावजूद हमारे ऊपर 4 रुपए के आसपास इसी एक महीने के अंदर सरकार ने 4 बार कम के दाम बढ़ा दिया। यानी कच्चा तेल तुम खरीदो सस्ता और हमको दे दो महंगा। तो हम महंगा तेल क्यों खरीदें, ये बड़ा सवाल है। लेकिन हमको खरीदना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं है। दुनिया के खिलाड़ियों के पास विकल्प हैं, वो भारत से नहीं लेंगे तो कहीं और से ले लेंगे। और रिलायंस का तेल नहीं बिकेगा तो बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छा नहीं लगेगा। तो रिलायंस का तेल दुनिया में बिकता रहे, इसलिए उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है। तो रिलायंस का तेल दुनिया में किस भाव बिकता है और मुझे और आपको किस भाव मिलता है? भारत का तेल
भारत के लोगों को किस भाव मिलता है और दुनिया के लोगों के लिए किस भाव दिया जाता है, अब इन आंकड़ों को विजिट कर लेते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया कि 15 से 20% की गिरावट आ गई कच्चे तेल पे, और भारत में पेट्रोल जो है वो उसमें बढ़ोतरी हो गई, जो 95 से 98 रुपये का मिलता था वो 112-13 का हो गया। डीजल जो है 88 से 92 रुपये की रेंज में रहता था, वो 95 से 100 रुपये हो गया। यानी 3-4 बार सरकार ने 4 बार दाम 15 मई से 25 मई के बीच में दाम बढ़ाए हैं। और इसके उलट कच्चा तेल सस्ता हो रहा था। ये फिगर तो आपको आइडिया है। अब देखते हैं विदेशियों को कितना तेल मिलता है और हमको कितना मिलता है। तो भारत में 4555 रुपये का पेट्रोल है रिफाइनरी से बाहर निकल के, क्योंकि उसके ऊपर सरकार एक्साइज ड्यूटी लगा रही है, केंद्र सरकार। विदेशी खरीदार के लिए भी ये 45 से 55 रुपये है। इसके बाद आती है सेंट्रल एक्साइज, जो 12 से 22 रुपये पेट्रोल पे लगती है, और ये एक्साइज ड्यूटी बाहर भेजे जा रहे पेट्रोल के ऊपर नहीं लगाई जाती है। राज्य सरकारें पेट्रोल पे वैट लगाती हैं 15 से 30 रुपये 1 लीटर। विदेशों में जाने वाले तेल पे ये नहीं लगता है। डीलर कमीशन भी 3 से 5 रुपये हमारे सर पे, विदेशों में देना नहीं पड़ता, उनको देनी पड़ती है सिर्फ 1 रुपये 50 पैसे की एक्साइज ड्यूटी। यानी हमारा जो तेल है वो हमको 115 रुपये से ऊपर पड़ रहा है, और उनका पेट्रोल उनको 47 से 57 रुपये पड़ रहा है। यानी भारत के लोगों को ये देश सस्ता पेट्रोल देगा, महंगा पेट्रोल देगा, बाहर के लोगों को सस्ता पेट्रोल देगा। और ये जो पेट्रोल बाहर के लोगों को मिल रहा है, इस पेट्रोल को भी भारत डॉलर देके खरीद रहा है। और जाहिर बात है कि जो हमारा 55% के आसपास इंपोर्ट है वो तो भारत की ज़रूरत के लिए है, और 40 से 45% इंपोर्ट विदेशियों की ज़रूरत के लिए है। यानी ये रिफाइनरियाँ मंगाती हैं बाहर से और इसको रिफाइन करके बाहर भेजती हैं। तो ये जब तेल हम ज़्यादा मंगाते हैं, लोग तो 80% तेल भारत इंपोर्ट करता है, उसके अंदर एक बड़ा हिस्सा वो है जो दुनिया भर के लिए मंगा रहे हैं हम। और जो दुनिया भर के लिए हम मंगा रहे हैं, उस तेल के अंदर से भी हमारे रुपए पे असर पड़ता है, क्योंकि जब तेल आएगा तो डॉलर में आएगा, भारत के रुपए जाएंगे, और इसके होने का मतलब है कि हमारे रुपए के दाम पे इससे फर्क पड़ता है। तो भैया, हम भारत के लोगों को सस्ता पेट्रोल क्यों नहीं मिल सकता? और तब क्यों नहीं मिल सकता जबकि आपने 4 बार दाम बढ़ाया, उसी दौरान दाम तो कम हुआ था। तो आपको दाम कम होने का फायदा जनता को क्यों नहीं देना चाहिए? आप कहोगे क्यों देना चाहिए? मैं आपको बताता हूं। भारत में इसी सरकार ने पॉलिसी बनाई कि अब पेट्रोल की डायनामिक प्राइसिंग होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ेगा तो दाम बढ़ जाएगा, घटेगा तो घट जाएगा। और रोज हम लोग देखते थे आज पेट्रोल का दाम क्या है, आज पेट्रोल का दाम क्या है। कुछ समय तक ये चला, फिर इनको लगा कि यार चुनाव के टाइम पे दाम बढ़ता है तो वोट कट जाते हैं, तो चुनाव आते ही इन्होंने दाम बढ़ाना बंद कर देते हैं। अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि चुनाव आया तो तेल कंपनियों ने बहुत घाटा उठाया, तो अब चुनाव खत्म हो गया है तो वो घाटे की भरपाई करेंगी। लेकिन अब पता चलता है कि साहब घाटा तो वही नहीं था, वो तो मुनाफे में थी, पिछले पूरे साल मुनाफा कमाया है, और अगर इस लास्ट क्वार्टर को देख लो तो उस पर भी मुनाफा कमाया है। आपने वीडियो देखा होगा, तो मेरा देखा होगा, तो उसमें सारे आंकड़े हैं। तो फिर कुल मिला के हमारी सिचुएशन क्या है, हम किस जगह फंसे हुए हैं? अब डीजल पे आ जाइए। डीजल जो पड़ता है भारत में, वो बेस प्राइस उसका रिफाइनरी पे 45 से 55 रुपये है। घर में 25 से 45 रुपये उस पर टैक्स लगता है, और एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है केवल 13 रुपये। यानी बाहर जो जा रहा है उस वाले से तो 13 रुपये तुम लोगे, 13 रुपये 50 पैसे लोगे टैक्स, और जो घर में है उससे 45 रुपये से ज़्यादा लोगे। उनको 56, 58, 68 रुपये का पड़ रहा है, और हमको पड़ रहा है 95 से 105। यानी हमको कोई लॉजिक अभी तक समझ में नहीं आया है। भाई टैक्स आप हमसे ज़्यादा ले रहे हो, माना कि राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यकता है, तो विदेशियों से कम क्यों ले रहे हो? विदेशियों पे इतनी मेहरबानी क्यों और हम पे इतनी दुश्मनी क्यों? और अगर आप कह रहे हो ओपन मार्केट है फलक, देखिए अगर यही
विदेशों पे जाने वाले पेट्रोल पे मोदी सरकार ड्यूटी लगा दे तो दुनिया क्या कहेगी? जैसे ट्रंप ने ड्यूटी लगा दी थी, टैरिफ लगा दिया जी हमारे ऊपर। और अब जब इसका उल्टा कर रहे हो, भारत के लोगों की जेब से पैसा निकाल के उनको फायदा दे रहे हो, तो कुल मिला के ये पूरी सिचुएशन जो है वो ये बताती है कि सारी चीज़ें अगर देखी जाएं तो हमारे देश की हमारी सरकार हमारे अडानी जी के एक्सपोर्ट का बड़ा ध्यान रख रही है। उनको विदेशों में सस्ता तेल बेचने को मिल जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा तेल एक्सपोर्ट कर सकें। आप कहोगे उससे तो डॉलर आएगा ना, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए जो कच्चा तेल आ रहा है वो डॉलर में आ रहा है, तो हिसाब तो बराबर हो गया। तो भारत में जो मुद्रा का संकट है, जो डॉलर 100 रुपये के आसपास पहुंच गया है, उसमें केवल एकाध कारण थोड़ी है। भाई तेल मंगा रहे हो एक्सपोर्ट करने के लिए, यही अंबानी साहब, यही अडानी जी और बहुत सारे उद्योगपति दुनिया भर का पैसा जाके अमेरिका में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। नंबर 1 रहा है भारत। जो उनका यहाँ का वो ये उस जो राज्य एम्बेसडर है, राजदूत, उसने कहा कि भैया 500 अरब डॉलर का जो है मैं इन्वेस्टमेंट ले जा रहा हूँ भारत से। नंबर 1 है दुनिया में भारत की एम्बेसी, सरकार के अंडे दे रही है। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि एक बार जैक मा ने कोशिश की थी अमेरिका में इन्वेस्ट करने की, चाइना ने उसका क्या हाल कर दिया था। डीडी कैप कंपनी थी, जैसे ही उसने वहाँ पे अपना शेयर लॉन्च किया अमेरिका में, उस कंपनी के खिलाफ जांचें शुरू हो गई। अपने उद्योगपतियों को इतनी खुली छीट दी जा रही है और अपने नागरिकों का इतना शोषण किया जा रहा है। तो निचोड़ की बात यह है कि ये सारे तथ्यों को मिला के अगर कोई न्यूट्रल आदमी इसका असेसमेंट करे कि जांच हो, तो पेट्रोल मुझे नहीं लगता कि 70-80 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए। बावजूद इसके कि सरकार भी कमाएगी अच्छे से, सरकार टैक्स वैक्स पूरा लगाएगी, ऐसा नहीं है सरकार घर फूक तमाशा देखेगी। 80 रुपये में काफ़ी है। पर ठीक है भाई, पेट्रोल वाले के पास कार होती है, वो पुराने ज़माने की बात अलग थी, जो अमीरों के पास कार होती थी। तो पेट्रोल वाले के पास कार होती है, कार वाले को ही तो लूटना है, उसी के लिए हम लगाएंगे, खूब सारे हाईवे बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सारा धन उसी के पास में है। इस धारणा से देश चल रहा है। ठीक है, उससे आप ज़्यादा टैक्स ले लो, अच्छी बात है, पर उसका लाभ दूसरे को भी तो दो। विदेशों को लाभ मिल रहा है, भारतीयों को क्यों नहीं मिल रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। आपकी क्या राय है, जरूर लिख के बताइएगा नीचे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको शेयर करने लायक लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दुआ करें कि ये सब जानकारियाँ मेन स्ट्रीम मीडिया भी आपको दिया करे। नमस्कार, जय हिंद।